ये मेरा कजन ब्रदर बोग्याम्बे है, बड़ा एक्साइटेड है और एक हफ्ते से उनकी यही पैकिंग चल रही है क्योंकि महाराज कहीं जाने वाले हैं। अब शाम को इनकी ट्रेन लगनी थी और हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होने वाली थी। बाय बाय। चश्मा लाओ, चश्मा। और दूसरी तरफ मैं भंसाली का भतीजा, जिसे एक जगह ने ऐड बनाने के लिए बुलाया था, और जब मुझे पता चला कि वहाँ के सारे मजे मुझे फ्री में मिलने हैं तो मैं अपनी संतानों को कैसे भूलता। अरे वाट नको धोपट सर धोपट, वही वाट नको खोपटात खोपट पट गट 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 किच गट गट फुकट तट अपट अपट खोपट धोपट सर धोपट, वही वाट नको। पर मेरे बारे में एक बात बताऊं, अब देखो मैं ना बड़ा अजीब बंदा हूँ। दोस्तों के साथ तो उछल उछल के नाचता हूँ, पर फैमिली के सामने शान बन जाता हूँ। शान छोड़ो, मैं तो घुल मिल ही नहीं पाता। पता नहीं यार, एक्सप्रेस करने में शर्म आती है मुझे। पर मैं ये सब अब क्यों बता रहा हूँ, तो सुनो। क्योंकि हम जा रहे हैं मुंबई, जहाँ बोग्याम्बो गया था। अब दिक्कत ये है कि वहाँ सारी फैमिली एक साथ होगी और मेरी सोच के फट रही है कि मैं उनके साथ सर्वाइव कैसे करूंगा। मतलब कैसे? गाड़ी पर सामान बांधना शुरू हुआ। आधे घंटे में हमें बस पकड़नी थी। बैग रेडी थी और मैं सोच रहा था कि सोचो, अगर मैं अभी लैट्रिन जाता हूँ तो क्या मैं शाम तक ट्रेन पकड़ने तक अगली वाली रोक पाऊंगा? बहुत फनी हूँ मैं। चलो। हम नागपुर रेलवे स्टेशन पर थे, जहाँ से दुरंतो एक्सप्रेस में हमारा आगे का सफर होने वाला था। हमारे दो ग्रुप थे। लेडीज ग्रुप को अलग सीट मिली थी और जेंट्स में मैं, डैडी डॉन और हमारे प्यारे मामाश्री थे। सफर के पहले हमने खाना खा लिया। कल सुबह हम मुंबई में पहुंचने वाले थे। ट्रेन में जब भी बैठता हूँ तो लगता है कितने ही लोग और कितनी ही कहानियाँ साथ में चल रही हैं। कोई घूमने जा रहा होगा, कोई घर, तो कोई अपने घर से बहुत दूर। कल सुबह फ्रेश उठने के लिए अभी नींद जरूरी थी, तो मैं सोने चला। सुबह फ्रेश होकर खिड़की से देखता हूँ तो अंदाजा लग ही जाता है कि मैं मुंबई में हूँ। सफर की ये एक बात सही थी, सफर रात का था और नींद हो गई थी तो सुबह बिल्कुल कोई थकावट नहीं हुई। सुबह तकरीबन 8 के करीब हम मुंबई पहुंचे थे, जहां हमें लेने के लिए स्टेशन पर दूसरे मामा आए थे। अपना प्लेटफॉर्म देखा, खाली था, तो सोचा यार यहाँ तो काफी चिल सीन है। मगर सामने जो बड़ा, ओ भाई साहब, अब लग रहा था कि मैं असली मुंबई में पहुंच गया हूँ। यहाँ से हमें लोकल लेनी थी और निकलना था विरार के लिए, दूसरे मामा के घर। भाई साहब क्या लोग हैं यहाँ, सुपर हीरो की तरह कूद कूद के ट्रेन पकड़ते। लेकिन वे हम लकी थे, हमें जगह मिल ही गई। घर पहुंचा तो बोग्याम्बे ऑलरेडी हमारा इंतजार कर रहा था। लेकिन अब शुरू होने वाली थी मेन दिक्कत। अब मुझ इंट्रोवर्ट को कुछ दिन यहाँ बिताने थे, जहाँ सारे फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। कहा ना, मैं थोड़ा अजीब हूँ, शर्मा जाता हूँ यार अपनों के सामने। खिड़की के बाहर मैं चेक कर रहा था कि तभी मुझे बोग्याम्बे बुलाने आता है बाकी कजन्स के साथ खेलने के लिए। पहले तो मैं ड्रामे करता हूँ, पर नहीं यार, मैं कहाँ खेलूंगा, फिर चला ही जाता हूँ। फिर ये लोग मुझे ऊनो खेलना सिखाते। बड़े ही प्रोफेशनल प्लेयर है, पर बंदरों को पहले राउंड में ही हरा देता हूँ मैं। उस दिन भर हम इतना खेले कि इन लोगों के साथ में शाम तक कैसे घुल मिल गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जो बंदा सोच कर गया था कि मैं यहाँ सर्वाइव कैसे करूंगा, अब सीधे हाथ ऊपर करके यहाँ पे फोटो खिंचवा रहा है। शायद एक चीज थी जो मुझे समझ आई, फैमिली को इसलिए फैमिली कहते हैं क्योंकि वो आपको दूसरापन महसूस नहीं कराती। शाम को हम सब छत पर थे, काफी खूबसूरत समय था वो। दूर से जीवदानी देवी का पहाड़ दिख रहा था और दूर तक फैला हुआ समंदर। लग रहा था वेकअप सीट से उठकर मैं सीधा हम साथ में आ पहुंचा। और ये छोटी पार्टी, इनकी अलग ही गैंग बनी थी। एक ही दिन में सब घुल मिल गए थे। पापा लोगों का ग्रुप अलग घूमने निकलता था, मम्मी लोगों के ग्रुप के अलग गेम्स चलते थे, और हम इन जेंजर्स ने हमारे ग्रुप को भी एक नाम दिया था, लाची मोलाला। कल रात को बड़ी खतरनाक सी बारिश हुई थी। 18 फ्लोर पर बिजली का आवाज ऐसे लग रहा था
जैसे डॉल्बी के बड़े बड़े स्पीकर बज रहे हों। लेकिन सुबह उस बारिश ने मौसम को और ही खूबसूरत बना दिया, तो मैं मामे के साथ निकला विरार की गलियां घूमने। विरार के इस एरिया में बड़े बड़े बिल्डिंग्स थी, पर गाड़ियों की भीड़ बिल्कुल भी नहीं। शाम का समय था, हम ऑटो में घूमने निकलते हैं। हम पास ही बीच पर जाने वाले थे और टीम लाचीमोलाला का एक अलग से ऑटो बुक था। जैसे जैसे आगे बढ़े, इस तरह का शहर गोवा की वाइब दे रहा था। सामने पहुंचे तो आगे समुंदर था, पर हमने देखा कि काफी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। शायद ये रात की बारिश और भट्टी के कारण था। लोग भी पानी में कम ही दिख रहे थे। आगे पहुंचकर हम सोचने लगे कि हम आगे जाए या नहीं। देखने गए और पानी में पहुंच गए। काफी देर तक हम समंदर को देखते रहे, कुछ फोटोज खींचे और फिर मेरे दिमाग में आने लगती है कुछ खुराबाती आइडियाज इन बंदरों को डुबाने के। पहले तो मैंने कहा चलो आओ एक गेम खेलते, लहरें आएंगी और हम जंप करते। इन बंदरों को लग रहा था कि गेम वैसे ही चलेगा, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला डुबाना शुरू। अब मुझे लगता है कि यार इनका तो हो गया, अब चलो मामा पर भी ट्राई करते हैं। मामे को भी कहा कि लहरें आएंगी जंप करेंगे, लेकिन लहरें आई, जंप किए, मैं गिर गया। बहुत गंदा पोपट हो गया था मेरा, मतलब डॉन की आइडिया और डॉन ही गिर गया। होता रहता है कभी कभी। एंड तक हम सब भी गए थे, लेकिन जो भी हो मजा बहुत आया। शाम होते ही हम किनारे पर एक जगह पर बैठते हैं, जहां से ढलता सूरज, समुद्र की लहरें और नेचर का बदलता रंग दिखाई देता है। वहां हम रीडल्स खेलते हैं और वड़ा पाव खाते हैं। इस सफर का ये मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था। हम सब ने दिल खोलकर इस दिन को एंजॉय किया था। शाम को हम वापस लौटते हैं और एक बात बताओ, ये जो कुत्ते हमारे पीछे भौंक रहे हैं, ये पता नहीं हमेशा यहीं पे रहते हैं और जब भी हम आते पीछे लग जाते हैं। सुबह ऑटो में बैठ निकले थे। लाचीमोलाला के 2 मेंबर घर पर थे और हम सफर में। पेट साफ था मेरा, पर बोगैंग बेकार नहीं लग रहा था। असली मजे तो चाचे के चल रहे थे। क्या लाइफ है मुंबई की, जहाँ जाओ भीड़ साथ ही चलती है। शांति से सुसु भी नहीं जा सकते। वेल बाथरूम नहीं मिला मुझे, पर यहाँ मिल गया। टिकट चेक करते, 50, 25, 100, 300। हम मुंबई जू में थे। वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालय। आज तो बहुत चेक करूंगा मैं जानवर। ये लोग क्या चेक कर रहे? ओह, गरुड़ चेक। वैसे गर्मी तो बहुत लग रही है पिंटे, टी शर्ट पे पसीने आ रखे। जू का एंट्रेंस, बगीचे में घोड़े पे सवार आदमी। स्टैचू का नाम भी काला घोड़ा ही है। चलो पहले मैप चेक करते हैं कि हमें जाना कहाँ पे। 12 फीट 6 इंच का ये पुतला मुंबई में 1875 में लगा था और यहाँ 1965 में लाया गया। यार पिंटे, यहाँ पे तो तेरे से पुरानी चीजें हैं। बुड्ढे घूम ही रहा हूँ, जानवर कब दिखेंगे मुझे? ये वाला मुझे पता है। जंगल जंगल बात चली है, छड्डी पहन के फूल खिलाए। आगे बढ़ता हूँ तो सामने भालू दिखाई देता है। कितना मोटू है ये। वैसे तो मेरे दोस्तों में मैंने काफी जानवर देखे, पर भालू पहली बार देखा। वो भी कहा बेचारा इस बिग बॉस के हाउस में फंस गया। कमाल है यार। चलो आगे बढ़ता हूँ। कह रहे थे कि आगे शेर भी है। दूर बैठा था वो, साइज में काफी बड़ा। इंतजार कर रहे थे कि वो कब खड़ा होगा, कि तभी वो खड़ा हुआ। ओ भाई साहब, हम दोनों के बीच का कांच फट जाए तो मजे ही आने। बहुत मजा। सबसे ज्यादा भीड़ भी यही दिखी। यहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था, पर क्या पता कि कुछ और दिख जाए।
मैं आगे बढ़ा। गर्मी से बड़ा त्रस्त था मैं। आगे देखा तो कोई और भी त्रस्त था। ये हिप्पोपोटामस पानी से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी बहनें यहाँ पर क्या कर रही है? इनको तो घर पे छोड़ के आए थे हम। कमीने फिर भी बाहर नहीं निकले। जानवरों से ज्यादा हंसी तो मुझे बोगैम्बो को देखकर आ रही थी। सुबह सोकर था बंदा, कहा घूमने चलते, आ गया। और अभी गर्मी में त्रस्त। बारहसिंगा, स्वैम डियर कहां पर है? इन्हें देखा तो अबे ये बर्फ पानी खेल रहे, सारे स्टैचू है। और ये चितड़, और ये दो बहनें। कहती यहाँ पर कौन से इतने जानवर हैं? इससे ज्यादा तो हमने अपने गांव में देखे हैं। हमारे नाना जी का गांव। हम आगे बढ़े। पर यार खूबसूरत तो है हिरन, है ना? हम आगे बढ़ते हैं। हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष। अब मुंबई में पेंगुइन देखने मिलेगी, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। यार ये तो हिरनों से भी ज्यादा खूबसूरत है। मस्ती कर रहे उल्लू के बट्टे। और वो देखो, कुछ तो खाने के लिए लाइन में लगे। हम आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स पैराडाइज। अब ऑब्वियसली यहां पर बर्ड्स होंगे, अलग अलग तरह के बर्ड्स। इन लोगों को मैंने कभी पास से नहीं देखा था। इतना पास तो ऑब्वियसली नहीं, उड़ जाते हैं ना। लेकिन यार इनकी तो अलग ही दुनिया है। और ये मगरमच्छ, इन्हें जब भी देखता हूँ मुझे सबसे पहले याद आती है वो हॉलीवुड की मूवी जहाँ बाढ़ आती है और घर में मगरमच्छ घुस जाता है। अब इनमें एलिगेटर कौन, क्रोकोडाइल कौन, मुझे तो नहीं पता। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर अलग अलग तरह के पंछी थे। कुछ तो इतने बड़े जैसे कि इंसान का छोटा बच्चा ही समझो। मुंबई की गलियों में आगे निकलते हैं। ये देखो, पंछी के बच्चे ने विंडो पर टट्टी कर रखी है। यहाँ की पुरानी बिल्डिंग्स और नई बिल्डिंग्स काफी कुछ कहानियां बता जाती है। और वही CSMT का आर्किटेक्चर। इससे पहले सिर्फ मूवीज में देखा था, असल में तो काफी बेहतरीन लग रहा है। रास्ते में जो गाड़ी चल पड़ी तो खिड़की से नजर नहीं हट रही थी। ऐसा ये बड़ा सा शहर मेरे आंखों में समा नहीं पा रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में थे हम। बहुत ही सही एंट्रेंस था। और ये देखो, फोटो खींचने के लिए ऑलरेडी रेडी। लेकिन जब कहा कि मेरी खींच, ये देखो, तब तक हमारा बुलावा आ गया। बहुत घटिया आदमी है बोगैम्बे। म्यूजियम में आते ऐसे लगा जैसे पुराने किसी इजिप्ट के शहर में आ पहुंचा हूं। ऐसी बारीकाई से कुछ चीजें बनाई गई थी जिससे ध्यान हट ही नहीं पा रहा था। क्या कारीगरी है लोगों की। और ये महाशय धूमटू के मैं और चीजें देखने के लिए आगे बढ़ता हूँ। मुझे नजर आती है शाहजहां ने बनाई हुई पाकिस्तान की 16वीं सदी की मस्जिद के अवशेष। हड़प्पा कालीन समय में बनी हुई बहुत सी चीजें, चाहे उनके बर्तन हो या खिलौने। कुछ चीजें सोचने पर मजबूर कर देती है, जैसे कि ये गहने और उनके ये हथियार। इन्हीं चीजों से उन्होंने अपने आप को बचाए रखा। सामने बहुत सारी ढालें दिखी, कहीं तलवारें तो बहुत सारी कटारें। स्कूल में भी मुझे इतिहास बहुत पसंद था, खासकर पुराने जमाने के लोगों की कहानियां सुनना। आगे जब छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े हथियार देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे हमें मम्मी दिखती है, जो कि मुंबई शहर की इकलौती मम्मी है, जो 20वीं सदी में अंग्रेजों ने म्यूजियम को गिफ्ट दी थी। इस जगह पर दुनिया भर की प्रथाएं, उनसे जुड़े कल्चर और उनका इतिहास पता चलता है।
अब इन्हीं पेंटिंग्स को देख लो, 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इतनी चीजें थी देखने को म्यूजियम में कि ध्यान से देखने जाओ तो 2 दिन लग जाए। और वीडियो में कवर मैंने तो पहले ही गिव अप कर दिया। कमाल है ना। Now we are going to see Shira. इंसान जिंदा रहते तब कुछ आर्ट बनाते, फिर वो इंसान चले जाते, पर उनका आर्ट, उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहती है। और शायद मैं वीडियोस भी उसी लिए बना रहा हूँ। ये भीड़ भी उसी तरफ जा रही थी जहां हम जा रहे थे, गेटवे ऑफ इंडिया। काफी भीड़ थी वहाँ। शायद लोग मुंबई आते हैं तो यहाँ जरूर विजिट करते। और अब यहाँ मैं भी था, थोड़े नज़ारे चेक किए जाए। 26/11 के हमले के वक्त मैंने टीवी पर देखी थी ये जगह। चलो पिंटरेस्ट शो ऑफ करने के लिए थोड़ी फोटोज खींची जाए। ये लगा चश्मा। काफी देर वक्त बिताया हमने वहाँ और फिर निकल पड़े मुंबई के सिटी बस में। इसमें भी मेरा पहली बारी था। बोगेम्बे कहता भूख लगी यार। मैं कहा चल आगे कुछ देखते हैं। प्रैंक तो भाई साहब के साथ सुबह ही हुआ था जब आँख खुली और कहा गया कि चलो घूमने चलते। अब दिन भर ऐसे बैठा है। लेकिन सही है यार, मुंबई वैसी ही लगी जैसे लोगों से सुना था। थोड़ी भागदौड़ भरी और उसमें भी प्यार था। अनजान लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं साथ में लूडो खेल रहे थे। कुछ लोग तो ज्यादा देर सीट पर बैठने पर अपनी सीट दूसरों को दे रहे थे। ऐसी है मुंबई। एक दिन पहले घर में पूजा थी तो सब भागदौड़ में ही रहे। रोज मस्तियां चलती थी। इतने किस्से कहानियां हैं कि जितनी मैंने रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। टीम मम्मी लोगों का अलग ग्रुप था और टीम पापा लोगों का अलग, और मैं लाची मलालास के साथ। बहुत गेम्स चलते थे साथ में। एक दिन तो आंखों पर पट्टी बांधकर घर का सामान तुड़वाते तुड़वाते बचे थे हम। और एक दिन मामे के साथ पुराने घर में रुकना पड़ा जहाँ इन लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि वहां पे भूत रहते हैं। आज पूजा की भागदौड़ी के बाद सबको आराम मिला था तो सब आज चिलमड़ में थे। और शाम को समय हुआ बर्थडे का, मेरे और जू का। कभी सोचा नहीं था सारी फैमिली एक साथ हो तो कितना अच्छा लग सकता है। इस तरह दिन बीते कि पता ही नहीं चला हमारा आखिरी दिन कब आ गया। सुबह सुबह पास ही गणेशपुरी जाकर भगवान नित्यानंद जी के समाधि स्थित आश्रम का दर्शन कराया हम, जहां उनकी जीवन से जुड़ी चीजें देखने मिली। गणेशपुरी से वापस आते ही हमारे फिर से गेम शुरू हो गए। इतने सालों से अपने कजन से ठीक से बात भी नहीं होती थी और अब लग रहा था मानो ये मेरे दोस्त ही है। उस रात किसी को नींद नहीं आई। हम रात भर हॉरर स्टोरीज डिस्कस करते रहे। सब फैमिली सोने के बाद आइसक्रीम के लिए किचन में डाका भी डाला था हमने। और फिर वो सुबह हुई। वापस जाने के लिए सबके बैग्स लाइन में लगे थे। पता नहीं चला ये दिन भी आ ही गया। आते वक्त जो एक इंट्रोवर्ट सा लड़का आया था वो अब सब में घुल मिल गया था। अपने कजन जोम्बी को अलविदा कहकर हम अपने शहर वापस लौटने वाले थे। नीचे हमें स्टेशन ले जाने के लिए ऑटोस लगे थे। हमने बाय किया और आगे का सफर शुरू हुआ। इस सफर में मुझे फैमिली की अहमियत पता चली। बचपन से हॉस्टल में पढ़ा हूं मैं, तो फैमिली के साथ कभी इतना घुल मिलना नहीं हुआ मेरा। दोस्तों के साथ इतनी बातें करता था पर घर पर करता तो लगता कि कोई मुझे जज ना करे। पर इस सफर में मुझे एक और बात समझ आई। आपकी फैमिली आपको कभी जज नहीं करेगी। अगर करे तो आप फैमिली वर्ड गलत जगह यूज कर रहे हो। फैमिली का मतलब दोस्त हो या रिश्तेदार, जो भी हो। फैमिली वो होती है जो अच्छे बुरे में आपके साथ खड़ी रहे। और सच में खुशियां बांटने के लिए किसी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देख लो, अगर आप जिंदगी में सब कुछ हासिल भी कर लो तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए साथ में कोई हो ही ना तो क्या ही हासिल कर लिया फिर। कहीं सुना था, हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। चलो इसी के साथ समय होता है आपको अलविदा कहने का। मिलता हूँ नए सफर के साथ।
तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, प्यार हो तो सब्सक्राइब, नहीं तो ना सही। MK आउट।